महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति की जीत के बाद अगले मुख्यमंत्री को लेकर कई दावे किए जा रहे हैं। इन सब के बीच दो नाम महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक सुर्खियों में छाए हुए हैं, जिसमें देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे शामिल हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा भी दावा किया जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस की एक बार फिर महाराष्ट्र के सीएम पद पर ताजपोशी हो सकती है। दरअसल इसके पीछे कई तर्क दिए जा रहे हैं। बता दें कि महायुति में बीजेपी सीट के लिहाज से गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी है। इस वजह से भी मुख्यमंत्री पद के लिए बीजेपी का पलड़ा भारी है। बीजेपी के पास 132 विधायक हैं। इसके साथ ही बीजेपी को 5 विधायकों ने समर्थन भी दिया है, जिसमें कई छोटे दल या निर्दलीय विधायक हैं। महाराष्ट्र विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 145 है। वहीं देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में बीजेपी के सबसे बड़े चेहरों में से एक हैं। इससे पहले भी वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान आरएसएस भी पूरे महाराष्ट्र में काफी एक्टिव था। देवेंद्र फडणवीस आरएसएस के काफी करीब माने जाते हैं। कई रिपोर्ट्स में ऐसा भी दावा किया जा रहा है कि आरएसएस भी महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री के लिए देवेंद्र फडणवीस के समर्थन में है। इस बीच बीजेपी के सहयोगी और केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने भी दावा किया है कि देवेंद्र फडणवीस ही महाराष्ट्र के सीएम बनेंगे। है कि 1-2 दिन में मतलब आज या कल ही निर्णय हो सकता है उसके बारे में। और मुझे लगता है कि आम सहमति से या कोई किसी की नाराज ना हो, इसीलिए बीजेपी, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता बैठकर इससे संबंध में निर्णय लेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह बीजेपी को 132 सीटें मिली है और अजीत दादा पवार जी के 41 एमएलए ने भी देवेंद्र फडणवीस नाम को सपोर्ट किया है, उनके पास इतनी बड़ी मेजोरिटी है, तो एकनाथ शिंदे जी को 2.5 साल तो मिला ही है और वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं, बहुत ही अच्छे उन्होंने काम किया है। 2.5 साल काम उन्होंने 5 साल जैसा उन्होंने किया है, तो इसीलिए उनका भी सम्मान होने की आवश्यकता है। तो मेरा सुझाव ये है कि अगर देवेंद्र जी का नाम तय होता है तो एकनाथ शिंदे साहब को केंद्र के मंत्रिमंडल में, नरेंद्र मोदी जी के मंत्रिमंडल में बड़ा अच्छा स्थान मिलना चाहिए। और हम कोई विवाद नहीं करेंगे। माननीय एकनाथ शिंदे साहब ने भी बोला है कि भाई जो निर्णय हम आम सहमति से करेंगे, तो इसीलिए मुख्यमंत्री का चेहरा जल्दी मीटिंग के बाद ही तय हो सकता है। और मुझे लगता है कि भाई देवेंद्र फडणवीस का नाम तय हो सकता है। क्या सर 2.5 साल का फॉर्मूला भी तय हो सकता है? तो उस पर अभी मुझे मालूम नहीं है। अभी उस पर अभी जो ऊपर वाले लोग और ये बैठ कर करेंगे, क्योंकि अभी मेरी पार्टी को एमएलए भी नहीं है, लेकिन मैं महायुति का एक पार्टनर हूँ और जो भी वो लोग तय करेंगे उसके लिए हमारा कोई विरोध नहीं होगा। तो शपथ विधि के बाद मिनिस्ट्री का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, पोर्टफोलियो है, वो भी चर्चाओं में है। आपने भी एक सीट की मांग की है। आज मुलाकात के बाद क्या इस पे स्पष्टीकरण हुआ है? स्पष्टीकरण हुआ है कि एक मंत्री पद देने का वादा उन्होंने किया है। पहले उन्होंने वादा किया था और इस मंत्रिमंडल में आरपीआई को स्थान मिलेगा, क्योंकि दलितों का भारी वोट अभी महायुति को मिला है और दलितों में अच्छा संदेश जाने के लिए आरपीआई का मंत्री होना चाहिए। इसीलिए उन्होंने आरपीआई को एक मंत्री पद देने का वादा किया है। सर, चुनाव के बाद हम देख रहे हैं जो ठीकरा है महाविकास आघाड़ी, वो ईवीएम और सीजीआई पर फूट रही है। मुझे लगता है भाई ईवीएम मशीन कोई खराब होती नहीं है, और जब उनके लोग चुनकर आते हैं तो ईवीएम मशीन अच्छी रहती है। जब हमारे लोग चुनकर आएंगे तो ईवीएम मशीन खराब होती है। ये लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करने का काम ये लोग कर रहे हैं, तो ये बात अच्छी नहीं है। लोकतंत्र को धोखा पैदा करने की जरूरत बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। जब लोकसभा में उनकी सीटें ज्यादा आई तो हमने ईवीएम मशीन पर नहीं सवाल उठाया था। अभी हमको ज्यादा सीटें मिली तो उसके कारण उन्हें देखना है, लाडली बहना है, बाकी ये निर्णय है। और बार बार मतलब एकनाथ शिंदे जी पर खोखेबाज है, गद्दार है, ये है, वो है, इसी तरह की बातें 2.5 साल तक चलती रही। और इसका परिणाम ये हुआ कि लोगों ने उल्टा वोटिंग किया कि भाई ये एकनाथ शिंदे को बदनाम कर रहे हैं, तो अच्छा का काम करने वाले आदमी हैं। और इसीलिए लोगों ने भरपूर हमें वोटिंग किया है और इसीलिए हमको इतनी बड़ी सफलता मिली है। वहीं शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री की ताजपोशी को लेकर क्या कहा, सुनिए। ना शिंदे की पार्टी हो या चाहे अजित पवार की, ये दोनों अपने पार्टी के बारे में निर्णय नहीं ले सकते क्या करना है। उनके दोनों पार्टी के निर्णय दिल्ली में हो। कुछ सीटें कम होगी, लेकिन मैं मानता हूं उनके पास बहुमत है। अगर बहुमत नहीं है तो उनको बहुमत कैसा प्राप्त करना है, किसी को तोड़ना है, किसी को खरीदना है, उस बारे में लोग माहिर हैं। आपने देखा होगा महाराष्ट्र में
तो बहुमत के लिए शिंदे की पार्टी भी तोड़ सकते हैं और अजित पवार की पार्टी भी तोड़ सकते हैं। तो मुख्यमंत्री मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी का ही बनना चाहिए। सर आरएसएस के भी एक लोग आरएसएस बोल रहे हैं आरएसएस का मुख्यमंत्री बने या बीजेपी का गुजरात में भी मुख्यमंत्री बने, किसकी लड़ाई आपको लगती है ज्यादा? कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का जो चेहरा, मुझे लगता है कि जो आंकड़ा बीजेपी के पास है और नैतिकता के आधार पर अगर हम देखें तो देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री बनेंगे, ऐसा मुझे लगता है। महाराष्ट्र में नए मुख्यमंत्री को लेकर किए जा रहे तमाम दावों के बीच एकनाथ शिंदे की शिवसेना की तरफ से भी बयान सामने आया है। शिवसेना नेता और महाराष्ट्र की शिंदे सरकार में मंत्री रहे शंभुराज देसाई ने भी रामदास आठवले और संजय राउत के दावों पर बड़ा बयान दिया है। देखिए, पहले तो हमारे शिवसेना के मुख्य नेता और जिनके नेतृत्व में हमने महायुति का ये इलेक्शन 2024 का महाराष्ट्र असेंबली का लड़ा, वो माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब ने पूरे महाराष्ट्र के मतदारों का और जनता का आभार व्यक्त किया है। हम लोग भी शिवसेना की तरफ से और महायुति की तरफ से हमको थम्पिंग मेजोरिटी देने के लिए शतशः धन्यवाद महाराष्ट्र की तमाम जनता को और पूरे सब मतदाताओं को देते हैं। और जो आश्वासन, जो वचननामा हमने मैनिफेस्टो ये इलेक्शन में मतदाताओं को दिया है, सरकार स्थापन होने के पहले दिन से वो मैनिफेस्टो इम्प्लीमेंट करने के लिए, पूरा करने के लिए हम लोग काम करेंगे। इसका उत्तर कौन हमारे महायुति का नेतृत्व करेगा और महायुति का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इसका उत्तर हमारे 3 जो नेता है, माननीय एकनाथ जी शिंदे साहब, माननीय देवेंद्र जी फडणवीस साहब और माननीय अजित दादा पवार साहब, ये तीनों ही इकट्ठा बैठ के इसके ऊपर चर्चा करेंगे और ये तीनों जो निर्णय लेंगे वो हमारे सभी विधायकों को, महायुति के विधायकों को वो निर्णय हमको मान्य रहेगा और वही निर्णय इम्प्लीमेंट होगा। सामान्य शिवसैनिक क्या सोच रहा है मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे? देखिए, हर पक्ष को, हर पार्टी को लगता है कि अपने पार्टी के नेता को मुख्यमंत्री पद का संधि मिलना चाहिए। एक शिव सैनिक होने की वजह से अगर आप मुझे पूछेंगे तो हम कहेंगे कि हमारे पार्टी के जो मुख्य नेता है, जिनके नेतृत्व में हम लोग ने चुनाव लड़ा है, शिंदे साहब को ये बार संधि मिलनी चाहिए। वैसे ही भाजपा का अगर कहते हैं तो भाजपा के नेताओं ने भी कहा है कि भाजपा के जो नेता, महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता है माननीय फडणवीस साहब को संधि मिलनी चाहिए। ये सभी पार्टी अपने अपने नेता को ये पद मिले इसलिए बात करते हैं, लेकिन ये तीनों जो नेता हमारे हैं वो बैठेंगे, आपस में चर्चा करेंगे और वो चर्चा करने के बाद इसके ऊपर सोल्यूशन निकलेगा। उनको क्या करना चाहिए, उनको उनका महाविकास आघाड़ी का देखो, उनको बोलो ना आप कि तुम्हारे महाविकास आघाड़ी का विरोधी पक्ष नेता बन रहा है क्या, ये पहला देखो ना। महाविकास आघाड़ी के सभी पक्ष को महाराष्ट्र की जनता ने नकारा है। एक थम्पिंग मेजोरिटी महायुति को महाराष्ट्र की जनता ने दी है। हमारे घर में झांक के क्यों देख रहे? अपने आप का देखो ना पहले, आपका विरोधी पक्ष नेता बनता है क्या नहीं बनता है, लॉ क्या कहता है, असेंबली के रूल्स क्या कहते, वो देखो। हमारे आपस में जो बात है वो हम लोग बात साथ में बैठ के मिल बैठ के इसके ऊपर सॉल्यूशन निकालेंगे। उनको हमारी चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो आठवले साहब का पर्सनल व्यू हो सकता है, इसके बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन लोकशाही में हर एक को अपनी बात रखने का अधिकार है। वो उनको क्या कहना है वो कह सकते हैं, लेकिन हमारे पार्टी का निर्णय लेने का पूरा अधिकार हमने हमारा रिजोल्यूशन पहली मीटिंग में पास करके हमारे मुख्य नेता और राज्य के मुख्यमंत्री माननीय एकनाथ शिंदे साहब को दिया है। शिवसेना के सभी डिसीजन लेने का अंतिम अधिकार ये शिंदे साहब का है। हालांकि कई मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया जा रहा है कि जल्द ही महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो सकता है।